हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी। पेश एक खिदमत है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ईवीएम की। दो राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं ईवीएम कहाँ और कैसे इस टाइम रखी होंगी। तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है ईवीएम पर। वोटिंग के बाद ईवीएम को कहां और कैसे रखा जाता है महफूज, कितने दिनों में इसमें डाटा रहता है महफूज। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग हुई और महाराष्ट्र में एक साथ, पूरे ही महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 20 नवंबर को इन दोनों राज्यों में वोटिंग खत्म होने के बाद उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गए। वोटिंग के बाद और काउंटिंग के पहले हजारों की संख्या में इस्तेमाल की जाने वाली ये मशीनें कहाँ रखी जाती हैं और कैसे होती है इनकी सुरक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन ईवीएम में आप बटन दबाकर वोट देते हैं वो वोटिंग खत्म हो जाने के बाद कहाँ जाती हैं और कहाँ रखी जाती हैं, कैसे इनकी होती है सुरक्षा। क्या ज़्यादा गर्मी या नमी या तापमान का इन पर कोई असर पड़ता है। वोटिंग हो जाने के बाद ईवीएम को सील बंद करके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है और वोट काउंटिंग तक ये वहीं सुरक्षा में रहती हैं। जानते हैं कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम कैसे पहुंचती हैं और कैसे होती है उनकी सुरक्षा। मतदान खत्म होते ही पोलिंग बूथ से तुरंत ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती, बल्कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन सील होने के बाद ऊपर सील के साथ लगे कागज पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ ही जाते हैं। रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती हैं तब स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। स्ट्रांग रूम में रखा जाता है इन्हें। स्ट्रांग रूम का मतलब है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। उसकी सुरक्षा अचूक होती है, यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथ में होता है। दिल्ली में ये काम दिल्ली पुलिस करती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाती है। जब इस कमरे में सारी ईवीएम रख देते हैं तब क्या होता है। ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील लगाकर बंद कर दिया जाता है और इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहते हैं। ये प्रतिनिधि अपनी तरफ से भी सील लगा सकते हैं। स्ट्रांग रूम इस तरह से बनाया होता है कि इसमें केवल एक ओर से एंट्री होती है। अगर किसी स्ट्रांग रूम की कोई दूसरी एंट्री है तो उसके लिए सुनिश्चित करना होता है कि इसके जरिए कोई स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं हो सके। यहाँ कौन लाता है, यहाँ पर कौन आता है जाता है। स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीधी सीसीटीवी कैमरा की नज़र होती है, जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर इस पर रिकॉर्ड हो जाती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों की ओर से दी गई लॉग बुक पर अपने टाइम, अवधि और नाम की एंट्री करनी होती है। ये जरूरी होती है। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि कोई किसी भी तरह स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके। क्या कैंडिडेट भी इस रूम पर नजर रख सकता है। प्रत्याशियों को भी स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थितियों में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव होता है। फिर ये काउंटिंग हॉल तक कैसे जाती हैं।
इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज़्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए। इसी के बीच से ही ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है। वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल भी की लोकेशन को लेकर भी कई मानक तय किए गए हैं। रिजर्व ईवीएम को भी वोटिंग में इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाना चाहिए। वोटिंग के पहले इन्हें कहां रखते हैं? एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी डीईओ की निगरानी में गोदाम में रखी जाती हैं। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है। गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी कार्य कर रहा होता है। वोटिंग से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती हैं। चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं। ये जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही होती है। फिर इन्हें कैसे देते हैं? वोटिंग की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना किसी क्रम के आवंटित की जाती हैं। इस वक्त अगर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं होते हैं तो आवंटित ईवीएम और वीपीएटी की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी स्टोर रूम और चिन्हित स्ट्रांग रूम की होती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को पार्टियों से शेयर किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में किया जाता है। जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट्स के नामों और चुनाव चिन्हों से लैस हो जाती हैं तो स्ट्रांग रूम की पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। रिजर्व ईवीएम का क्या उपयोग होता है? जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है। उनके साथ टाइम और तारीख को भी शेयर किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम को भी रखा जाता है। इन्हें रिजर्व ईवीएम कहा जाता है, जो कोई तकनीकी खराबी आने की सूरत में बदली जा सकती हैं। ईवीएम में कितने दिनों तक रहता है डेटा सुरक्षित? ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डाटा उसकी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो इसमें डाटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका डाटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट करें और नई वोटिंग के लिए तैयार करना होता है। क्या होता है इस पर तापमान या नमी का असर? ईवीएम पर कितना स्ट्रांग रूम में वैसे तो ऐसा होता है कि उसमें ना तो गर्मी का असर हो और ना ही नमी का, लेकिन अगर ये किसी तरह हो भी जाए तो हर ईवीएम को जिस तरह से अलग अलग सूटकेसों में बंद किया जाता है उससे ये किसी भी तरह के मौसम, तापमान और नमी के बाहरी असर से महफूज रहती हैं। क्या वीपैट को भी रखते हैं साथ? जी हाँ, वीपैट मशीनों को भी सील बंद करके संबंधित ईवीएम यूनिट्स के साथ ही रखा जाता है। हर वीपैट को एक सीरियल नंबर दिया जाता है जिससे पता लगाया जा सके कि वो किस ईवीएम के साथ में अटैच है। साथ ही वीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी एक बॉक्स में सील बंद करके रख दिया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।